5.2 यानी चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 3 में हम इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे और फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये सारणी बनाया गया है, पहला सवाल में कह रहा है सारणी बनाया गया है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ए यानी पहला पद, डी सार्वधातुक, एन पदों की संख्या और एन का मतलब नंबर, मतलब किस नंबर पर ये पद है उसकी संख्या को डिफाइन करता है, उस पद को बताता है। एन मतलब एनवां पद बताता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो ए है पहला पद में 7 - 18 यहाँ डैश दिया है, मतलब हमको ए का मान निकालना है इस लाइन में। इस लाइन में देखो यहाँ डी का मान निकालना है, इस लाइन में एन का मान निकालना है और इस लाइन में एनवां पद निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो 1 2 3 मतलब 5 तक है, 5 प्रश्न है। तो यह पहला प्रश्न है, यह पहला प्रश्न है, यह दूसरा। तो पहले प्रश्न में आपको एन का मान बताना है, दूसरे प्रश्न में यहाँ डैश है यानी डी का मान बताना है, तीसरे प्रश्न में आपको ए का मान बताना है, चौथे प्रश्न में यहाँ डैश है का मतलब एन का मान बताना है और पाँचवें प्रश्न में भी एन का मान बताना है, ठीक है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो जैसे कि पहला हल लिखते हैं, यहाँ पर पहले को हल करेंगे, पहले को चलो यहीं लिख देते हैं, पहले का हल करने वाले हैं। पहले का तो देखो बाबू ए का मान है 7 और डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 और कह रहा है कि एनवां पद बताओ, ठीक है। तो आपको फार्मूला बताया गया था कि एनवां पद अगर निकालना हो तो एनवां पद होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन - 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन के स्थान पर देखो तो एन के मान है 8, तो एन की जगह पर 8 रख दिए, मतलब 8वां पद बताना है। और ए की जगह पर 7 प्लस एन की जगह पर 8 - 1 और डी का मान क्या है 3 है, तो 3 रख दिए। तो ए 8 का मान मिल गया बाबू 7 प्लस इसको माइनस करोगे तो 7 गुणे 3। तो यहाँ देखो 8वां पद क्या मिल गया हमको। तो पहले हम जोड़ेंगे नहीं, 7 प्लस पहले हम गुणा करेंगे, 7 × 3 = 21। तो 8वां पद आपका मिल गया 28, ठीक है। इस तरीक़ा से यहाँ पर कौन सी संख्या भरनी है 28 भरनी है, तो ये मिल गया, ठीक है। इसी तरीक़े से दूसरे का हम सॉल्यूशन निकालते हैं अगर, तो दूसरे में देखो आपको ए का मान दिया है, ए का मान है -18, डी का मान नहीं दिया है, डी का मान हमको चूज करना है, एन के मान दिया है, एन के मान दिया है 10 और एनवां पद दिया है, एनवां पद कितना दिया है 0, ठीक है। तो एनवां का मतलब 10वां पद 0 दिया है, यानी अगर हम सूत्र जानते हैं जो एन = ए प्लस एन - 1 इंटू डी। तो देखो कौन पद निकालना है जी, तो 10वां। तो ए अगर 10 लिखते हैं तो इसे एन का मान देखो भाई यहाँ 0 दिया है तो हम यहाँ पर 0 ही लिख लेंगे और ए की जगह पर -18 प्लस एन की जगह पर यहाँ से 10 - 1 और डी का मान नहीं दिया है, डी का मान तो ही निकालना है। तो देखो ये माइनस है तो इस पक्ष में ट्रांसफर करोगे तो +18 हो जाएगा, इधर घटा दो, ये 9 बचा ना, 10 में घट गया तो और गुणे डी। अब डी 18 में भाग करेगा और इधर डी बच जाएगा, डी नहीं 9 18 में भाग करेगा तो 9 × 2 = 18, तो डी का मान 2 मिल गया बाबू, डी का मान 2 यानी डी का मान यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर तीसरे को देखा जाए तो तीसरे में आपको ए का मान निकालना है क्योंकि डैश यहाँ ना दिया है रिक्त स्थान। तो अगर तीसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न में, तो ए का मान आपको फाइंड करना है और डी का मान दिया है, डी का मान -3 और एन का मान है 18 और एन की जगह पर दिया है -5, तीसरे में एन की जगह पर दिया है -5। तो आपको सूत्र वही है एन यानी एनवां पद बराबर ए प्लस एन - 1 इंटू डी। तो एन की जगह पर -5
ए की जगह पर एक का मान तो निकालना है, एन की जगह पर 18 -1, डी की जगह पर -3। देखो डी का मान है -3, तो -5 बराबर ए प्लस घटाओगे तो 9 गुणे नहीं 9 नहीं ना, यहाँ तो बचेगा 17 गुणे -3, तो -5 बराबर ए। अब देखो प्लस नहीं लिखना है, प्लस माइनस मिल के माइनस, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 51 माइनस है ना, इस पक्ष में ट्रांसफर कर दो तो इधर यहाँ हो जाएगा, जब इधर आएगा तो 51 प्लस हो गया और -5 यहाँ पर है ये है, इधर बचेगा ए, तो घटाएंगे तो होगा कितना 46 बराबर ए, यानी जो हमारा ए का मान ढूंढना है 46 मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक और बता देते हैं आपको, और पाँचवा आप सॉल्व करेंगे। देखो चौथे प्रश्न में यहाँ हमारे पास जगह है, चौथा में बाबू ए का मान -18.9, या डी का मान दिया है 2.5, एन के मान निकालना है, एन के मान निकालना है, और ए एनवा पद दिया है 3.6। तो यहाँ अगर सूत्र का यूज करते हो तो ए एनवा बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एनवा की जगह पर बाबू ए एन की जगह पर 3.6, ए की जगह पर -18.9 प्लस एन के मान कितना है, एन के मान तो निकालना है, ऐसे रहने दे रहे हैं। डी की जगह पर 2.5। ठीक है, और देखो माइनस में है तो इधर ट्रांसफर करो, 18.9 और ये प्लस 3.6, इधर ऐसे रहने देंगे, n -1 आगुड़े 2.5। ठीक है, इसको जोड़ लो तो दशमलव वाले को जोड़ो, 6 9 15 को 5, 3 8, तो 11 हासिल 1 12 को 2 और 1 हासिल 1 2 22.5 हो गया। इधर n -1 है ना, 2.5 इसके नीचे आ जाएगा, मान लो 2.5 भाग देने आ गया। तो ये अगर दशमलव नहीं रहता तो 25 के पहाड़ा को बार पढ़ेंगे तो 225 हो जाएगा, 25 नवाई हो जाएगा 225। ठीक है, 9 बार में कट जा रहा है ना, तो इससे 9 बार में कट जा रहा है बाबू। मान लो दशमलव हट गया, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों में तो दशमलव है, तो यहाँ 9 इधर n -1 को इधर ट्रांसफर कर लो, तो 9 + 1 बराबर n। ठीक है, तो n के मान क्या मिल गया 10, यानी पदों की संख्या कितनी थी इस श्रेणी में 10, यानी यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इसी तरीक़े से ए nवां पद यानी पहला जैसे सॉल्व किया गया था, पहला जैसे सॉल्व किया गया था उस तरीक़े से निकालेंगे। तो ये पहला प्रश्न का कंडीशन था, इस तरीक़े से पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरे में भी यही प्रोसेस आएंगे, बार बार हम लोग इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। 2 प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न का सही उत्तर चुनिए। मतलब प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमको जांच करना है। प्रश्न कह रहा है कि एपी में, अगर ये श्रेणी जो दी गई है एपी में है तो इसका 30वां पद कितना होगा, 30वें नंबर पर आने वाली संख्या कौन है। तो देखो ए का मान बाबू दिया है 10, ठीक है, और डी का मान निकालेंगे तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में माइनस करेंगे, तो डी का मान मिल गया -3, 7 में 10 माइनस करने पर -3, और आपको एन का मान तो 30, एनवां पद दिया है ना, एन का नंबर 30 दिया है, 30वां पद निकालना है। तो सूत्र जो हम लोग यूज कर रहे थे अभी जस्ट इसके पहले, एन = a + n - 1 इंटू डी। तो एन के जगह पर 30 लिखेंगे और ए के स्थान पर 10 + 30 - 1 और डी के जगह पर -3, तो 10 प्लस घटाओगे तो 29 और गुणे -3, ठीक है, -3,
तो देखो तो 10 आप प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो अब 10 में 87 घटाओगे तो -77 यानी -77। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, -77 आपका आंसर हो जाएंगे। तो देखो इसका दूसरा क्या कर रहा है, तो दूसरे में बाबू देखो a का मान दिया है -3, a का मान पहला पद, और d निकालेंगे हम लोग तो पीछे वाले नंबर में आगे वाले नंबर को घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस ये खुद माइनस है तो कितना हो गया -1/2 और माइनस +3, इसका हर 1 लिख देंगे। तो देखो हर नहीं बराबर है तो क्रॉस गुणा करो इसका इसके साथ -1 और +3 दूनी 6/2, तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो 5/2 बचा। डी का मान +5/2 है। और कर 11वां पद तो n के मान 11 है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो a 11 बराबर a के स्थान पर बाबू -3 रखिए प्लस n की जगह पर 11 - 1, d के मान 5/2। तो यहाँ पर -3 और इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 10 × 5/2। 2 से 10 5 बार में कट गया तो -3 + 5 बचे 25 में 3 घटा दो 22। तो आपका 22 विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। इस तरीक़ा से विकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व करेंगे।